26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में एक बार फिर से एनडीए की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव यानी कि राष्ट्रीय जनता दल को भी अपने साख को बचाने की बड़ी चुनौती है। और इन सब के बीच बिहार के चुनाव में कुछ बड़ा करने की चाहत रखने वाले जनसुराज यानी प्रशांत किशोर के लिए भी तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव का एक ऐसी लड़ाई है जिसमें पीके को अपनी प्रतिष्ठा बचानी है। और इन सब के बीच चिराग पासवान के बागी उम्मीदवार के लिए भी यह चुनाव बेहद अहम है कि वह इस चुनाव में किसका खेल बिगाड़ते हैं। और इतना ही नहीं, इस चुनाव में उतरे 18 प्रत्याशियों के बीच जो सियासी जंग होनी है उसका फैसला 5 दिसंबर को होने वाला है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 1,54,000 से जो ज्यादा मतदाता हैं, उन मतदाताओं के द्वारा अब तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला किया जाएगा। तो ऐसे में अगर हम देखें कि तिरहुत के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के इस उपचुनाव में कौन सा प्रत्याशी फिलहाल रेस में सबसे आगे है और कौन किसका खेल बिगाड़ सकता है, तो अगर तमाम हम आंकड़ों को देखें तो उसके पहले आपको बताएं कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर तो पहले ही थम चुका है और अब से मात्र 24 घंटे के बाद ही वहां चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया भी शुरू होगी। तो ऐसे में इस चुनावी समर में जो जितने भी प्रत्याशी उतरे हैं यानी कि 18 जो उम्मीदवार उतरे हैं, इन उम्मीदवारों के बीच में एक कड़े मुकाबले को लेकर के भी अलग अलग किस्म के तमाम जमीनी संकेत मिल रहे हैं। तो वहीं इस चुनाव में कई बड़े उलटफेर न हो जाए, इसे लेकर के भी तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके मन में अलग अलग किस्म की शंकाएं घर कर चुकी हैं। और ये बातें हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि अगर आप पूरे के पूरे चुनाव प्रचार को देखेंगे और उसके बाद की जो वहां पे जमीनी स्थितियां और तमाम सियासी परिस्थितियां बनी है, अगर उस पर गौर करेंगे तो चाहे वह जदयू के अभिषेक झा हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल के गोपी किशन हो या फिर जनसुराज के डॉक्टर विनायक गौतम हो या फिर शेष अन्य प्रत्याशी हो, इन सबके द्वारा अपने अपने वर्ग विशेष के मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने को लेकर के कई किस्म की रणनीतियां पिछले दिनों बनाई गई और अब इन सब का परिणाम मतदाताओं के हाथ में है जो कि 5 दिसंबर को वोट डालेंगे। तो सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि दरअसल तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो यह उपचुनाव हो रहा है, यह उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां से पहले देवेश चंद्र ठाकुर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के तौर पर एमएलसी का चुनाव जीता था और उसके बाद इस बार जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उन्होंने सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से जदयू के तीर को निशाने पे लगाने में सफलता पाई और ठाकुर अब संसद चले चुके हैं, यानी कि लोकसभा का चुनाव जीत करके अब ये सांसद बन चुके हैं। तो इसी कारण से तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट रिक्त हुई है और इस रिक्त हुई सीट पर जदयू को फिर से अपने तीर को निशाने पर लगाने की बड़ी चुनौती है। तो जो देवेश चंद्र ठाकुर हैं, उन्होंने इस सीट पर करीब करीब 20 वर्षों तक इसका प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन अगर तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के सीट के हम इतिहास को देखेंगे तो इस सीट पर कई किस्म के उलटफेर पूर्व में होते रहे और इन तमाम उलटफेर को लेकर के ही इस बार जनसुराज ने डॉक्टर विनायक गौतम पे दांव खेला है और ये विनायक गौतम भी इस इलाके में अपने आप को अपने पिता की कह सकते हैं कि जो पुरानी उनकी पकड़ रही है यहाँ, उसको फिर से काबिज करने की बड़ी चुनौती लेकर के चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। दरअसल जो अभी प्रशांत किशोर ने अपना उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम को जनसुराज के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ उतारा है, तो यहाँ से इनके नाना एक दौर में इस इलाके के सबसे कद्दावर नेताओं में एक हुआ करते थे। हम बात कर रहे हैं रघुनाथ पांडे की। दरअसल रघुनाथ पांडे उत्तर बिहार के उन नेताओं में शामिल रहे जिन्होंने विशेष करके तिरहुत के इलाकों में अपना अच्छा खासा दबदबा बनाए रखा था। और फिर चाहे बात शिवहर की करें, बात सीतामढ़ी की हो या फिर मुजफ्फरपुर के इलाके हो या शेष इलाके हो, उन तमाम जगहों पर रघुनाथ पांडे एक लंबे अरसे तक अपना दबदबा कायम रखे। और इतना ही नहीं, कहा गया कि उन्हीं के बदौलत इस निर्वाचन क्षेत्र से यानी कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उनके दामाद राम कुमार सिंह 3 बार एमएलसी बनने में सफल रहे थे और उन्हीं राम कुमार सिंह के बेटे हैं डॉक्टर विनायक गौतम, यानी कि पिता और नाना इन दोनों के सियासी विरासत को संभालने की जिम्मेदारी लेते हुए डॉक्टर विनायक गौतम यहां से चुनाव मैदान में उतरे हैं।
विनायक गौतम पेशे से डॉक्टर हैं। मुजफ्फरपुर के इलाके में इनका अच्छा खासा एक तरीके से कहते हैं कि कह सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में तो नाम है ही, साथ ही साथ चूंकि सियासी परिवार से आते हैं तो तमाम जो उस इलाके के सियासतदान हैं उन सियासतदानों से भी इनकी अच्छी खासी दोस्ती रही है। तो उसका एक बड़ा फायदा लेने की कोशिश में इस बार डॉक्टर विनायक गौतम भी हैं और यह असर चुनाव प्रचार के दौरान भी देखने को मिला था कि भले ही जनसुराज से वह उम्मीदवार बने हो, लेकिन इस इलाके में जो उनके पिता की पकड़ रही, नाना की पकड़ रही और साथ ही साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करते हुए खुद भी उन्होंने जो अपना नाम और प्रतिष्ठा इस क्षेत्र में अर्जित किया, उसको भुनाने के लिए इस बार के चुनाव में वो लगातार सक्रिय दिखे। तो डॉक्टर विनायक गौतम इस बार के चुनाव में कुछ बड़ा उलटफेर करते हुए पिता की तरह ही फिर से एमएलसी बनने का अपना सपना लेकर के चुनाव मैदान में उतरे हैं और यह उम्मीद जताई जा रही है कि अभिषेक झा जो कि जदयू के कैंडिडेट हैं, उनको इस चुनाव में जिस शख्स से सबसे बड़ी चुनौती मिल सकती है वह शख्स डॉक्टर विनायक गौतम भी हो सकते हैं। जिस जाति के सर्वाधिक मतदाता तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में माने जाते हैं वह भूमिहार हैं और इसी भूमिहार जाति से आते हैं डॉक्टर विनायक गौतम। तो विनायक गौतम का भूमिहार जाति से आना उनके लिए एक तरह से कहते हैं कि उनकी उम्मीदों को सर्वाधिक रूप से बढ़ाने वाला कारण है, क्योंकि पिछले जिन चुनावों में उनके पिता ने 3 बार इस इलाके से चुनाव जीता तो उस दौर में भी उनकी जाति के मतदाताओं ने बड़े स्तर पर दल से अलग होकर के अपने नेता के तौर पर उन्हें माना और उन्हें वोट दिया था। विनायक गौतम को भी उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में न केवल जनसुराज के बैनर तले वह यहाँ पे कुछ बड़ा कर सकते हैं, बल्कि वोटों की जातीय गोलबंदी करने में भी वह यहाँ पे बड़े स्तर पर कामयाब होंगे। तो स्वाभाविक है कि अगर वोटों की इस जातीय गोलबंदी को करने में विनायक गौतम सफल होते हैं तो इसका एक बड़ा झटका अभिषेक झा को लग सकता है। दरअसल अगर आप पिछले चुनावों को देखेंगे तो पिछले जिन चुनावों में देवेश चंद्र ठाकुर ने जदयू प्रत्याशी के तौर पर यहां से जीत हासिल की, उन तमाम चुनावों में यह देखने को मिला था कि विशेष करके जो सवर्ण वर्ग के मतदाता होते हैं उन्होंने खास तौर पे डॉक्टर जो देवेश चंद्र ठाकुर रहे उनके लिए हर चुनाव में गोलबंद होकर वोट डाला। तो ऐसे में इस गोलबंदी को इस बार अगर भेदने में विनायक गौतम सफल होते हैं तो इसका एक बड़ा झटका अभिषेक झा को लग सकता है। हालांकि अभिषेक झा के साथ आप यह कह सकते हैं कि उनके साथ एक ये पॉजिटिव पक्ष उनके पक्ष में यह है कि उनके लिए एक तो एनडीए का वह चेहरा है, जिस चेहरे के सहारे, जिस सिंबल के सहारे वो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। पूरे के पूरे जो इस इलाके में पुराने लंबे अरसे से देवेंद्र ठाकुर ने अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की, अपने संपर्क स्थापित किए, उसको भुनाते हुए इस बार वह वही करिश्मा अभिषेक झा के लिए करना चाहते हैं और लगातार चुनाव मैदान में खुद भी वह कैंपेन कर रहे हैं अभिषेक झा के लिए। तो ऐसे में अभिषेक झा और विनायक गौतम इन दोनों के बीच में एक कड़े मुकाबले की उम्मीद यहाँ पे लगाई जा रही है। लेकिन यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल ने गोपी किशन को उम्मीदवार उतारा है, तो गोपी किशन भी इस चुनाव में कुछ बड़ा करने की चाहत रखते हैं और चुनाव प्रचार के दौरान भी देखने को मिला था कि राष्ट्रीय जनता दल या फिर उनके जो तमाम सहयोगी गठबंधन है उन तमाम दलों के नेताओं ने भी चुनाव प्रचार को लेकर के गोपी किशन के पक्ष में जोरदार तरीके से अलग अलग जगहों पर जनसंपर्क किया था। तमाम जो इस इलाके के ग्रेजुएट मतदाता हैं उन मतदाताओं के बीच में पैठ बढ़ाने को लेकर के अलग अलग किस्म के अभियान चलाए गए थे, चाहे वह यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हो या फिर वैसे मतदाता जो कि ग्रेजुएट हैं, तो उन सबसे 1-to-1 संपर्क करने की कोशिश राजद ने बड़े स्तर पर की थी। लेकिन यही स्थिति पिछले चुनाव में भी देखने को मिली थी। दरअसल जब पिछला चुनाव हुआ था तो उस चुनाव के दौरान भी देवेश चंद्र ठाकुर के मुकाबले राजद ने जब अपना प्रत्याशी खड़ा किया था तो उस प्रत्याशी ने भी लगातार वहां पे काफी कोशिश की, काफी मेहनत किया, लेकिन चुनाव परिणाम कुछ ऐसा रहा जिसमें दूर दूर तक राजद प्रत्याशी नहीं टिके थे। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी मानी गई थी कि राजद का ग्रेजुएट मतदाताओं में उस किस्म से पकड़ नहीं रहा था जैसी पकड़ देवेश चंद्र ठाकुर की रही थी। और इतना ही नहीं, पिछले चुनाव में जो शख्स राजद के उम्मीदवार रहे थे उन्होंने पिछले दिनों ही उनकी ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी जिसमें वह इस बार प्रशांत किशोर के साथ दिखे थे। तो यह एक तरीके से हम कह सकते हैं कि राजद के लिए चुनावों के पूरी एक झटके के किस्म पे भी रहा कि राजद को वहां पे अपने स्थापित नेताओं से एक किस्म की दूरी का सामना करना पड़ा है। लेकिन यह स्थिति केवल राष्ट्रीय जनता दल के लिए ही नहीं है, बल्कि
एनडीए को भी एक बड़ा झटका इस इलाके में, जो पूरा का पूरा जो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से बागी होकर के चुनाव मैदान में उतरे राकेश रोशन के द्वारा भी दिया गया है। दरअसल राकेश रोशन चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के पुराने नेता माने गए और उन्हें कई किस्म की अहम जिम्मेदारी और पद भी चिराग ने अपने दल में दे रखा था। खास करके जो सोशल मीडिया देखने की जिम्मेदारी होती है उसे राकेश रोशन काफी बढ़ चढ़ करके देख रहे थे और उस पूरे इलाके में खुद को एक ऐसे नेता के तौर पे उभार रहे थे जिनका यह दावा था कि उन्हें चिराग पासवान इस चुनाव में उम्मीदवार बना सकते हैं। लेकिन उनकी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। तो जब उम्मीदें धरी रह गई और यह सीट एनडीए के खाते में जदयू के पास चला गया तो राकेश रोशन ने चिराग पासवान से बगावत कर और बगावत करके वे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ही चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। और चूंकि पहले से इस पूरे इलाके में राकेश रोशन काफी सक्रिय रहे हैं, उनकी यहाँ पे एक अलग किस्म की पहचान रही है और साथ ही साथ वह पिछले चुनाव के दौरान जो राजपूत मतदाता वर्ग रहा है उस राजपूत मतदाता वर्ग को अपने लिए साधने की कोशिश कई चुनावों में कर चुके हैं। तो इस बार के चुनाव में भी राकेश रोशन की कोशिश है कि वह यही करे और चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने हालांकि तमाम वर्ग के मतदाताओं पर अपने डोरे डाले, लेकिन यह भी देखने को मिला कि जो राजपूत वर्ग के मतदाता हैं उनको अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए राकेश रोशन ने विशेष अभियान चलाया था। तो माना जा रहा है कि उनका यह अभियान अगर सफल होता है तो इससे सबसे बड़ा झटका यहाँ भी एनडीए को लग सकता है। यानी कि एनडीए के पक्ष में यहाँ पे जो अलग अलग उनके लिए इस बार के चुनाव में चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों में कई ऐसी चुनौतियां हैं जिन चुनौतियों को अब से पहले देवेश चंद्र ठाकुर ने नहीं झेला था और यही सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी इस बार के लिए हम कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा की लड़ाई बचाने में एनडीए को तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में है। तो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र जिसके लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पिछले लंबे अरसे से तमाम जो यहाँ पे सियासी कद्दावर हैं, चाहे वह रघुनाथ पांडे का हम नाम लें, चाहे देवेश चंद्र ठाकुर का नाम लें या फिर अन्य तमाम लोग हैं, उन सब के बीच में कड़ा मुकाबला देखने अलग अलग समय में उन सब ने यहाँ पे अपनी कोशिशें की थी और अपने आप को काफी मजबूती से पेश किया था। और जो पूरा का पूरा तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है वह अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जिलों में बटा हुआ है, जैसे मुजफ्फरपुर, साथ ही साथ मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त सीतामढ़ी, वैशाली और जो पास का जिला शिवहर है वहां भी यहाँ पे अच्छे खासे वर्ग के मतदाता यहाँ पे आते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के 1,54,000 से ज्यादा जो मतदाता हैं वह 5 दिसंबर को इस पर मुहर लगाएंगे कि कौन वरीयता क्रम में नंबर 1 होगा और किसके सर जीत का ताज सजेगा। तो भले ही तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का यह उपचुनाव एक उपचुनाव मात्र हो, लेकिन उस उपचुनाव के दूरगामी असर देखे जा सकते हैं और विशेष करके तिरहुत के इलाकों में इसका एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर जदयू इस सीट को बचाने में कामयाब रहती है तो इसके लिए तो एक बड़ी जीत होगी। लेकिन अगर कोई यहाँ उलटफेर होता है तो इस उलटफेर से भविष्य के लिए भी इस इलाके में अलग अलग किस्म के सियासी संकेत मिलेंगे। तो अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या जदयू अपनी यह सीट को बचा पाती है या फिर यहाँ से राजद के प्रत्याशी गोपी किशन कुछ अलग कर पाते हैं। और अगर इन दोनों कुछ नहीं कर पाए तो जनसुराज के प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम अपने पिता और नाना की तरह खुद को सियासत के मैदान में सफलता कहां तक दिला पाते हैं, इसका फैसला भी 5 दिसंबर को होगा और 9 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।